नमस्कार साथियों, सीखने और सिखाने आप सबका अभिनंदन। सबकी होस्ट, आप सबकी दोस्त इस मंच आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस मंच को संचालन करने के लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मिस्टर पवन कुमार राठौर, दीपशिखा मैम, गायत्री मैम और उन सभी का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि इस मंच को मैं संचालित कर सकूं। मैं बोगांचाल यमुनानगर यूपी से बिलोंग करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। चलिए आप देर न करते हुए बुलाते हैं उनको जो के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। जो एक बार उनसे मिलता है वो उनका फैन हो जाता है। सफलता की सबसे बड़ी खास बात है सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आइए हैंड करके बुलाते हैं मिस्टर शरतलाल कौली सर को। सर आए, आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू बॉबी पंचाल मैम, आपने मेरा इतना वार्म वेलकम किया। मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी होस्टिंग बहुत ही दिन प्रतिदिन निखरती जा रही, दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी हो रही है ना। मैं आपका देख रहा हूँ काफी दिनों से कि आप होस्टिंग कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा आज में बहुत बदलाव आ चुका है और हमें यहाँ पर आए हैं तो सीखने के लिए आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसी तरह हमें हमारे लिए भी आज एक प्रेरणा है कि देखो बॉबी पंचाल मैम ने स्टार्ट किया होस्टिंग करनी, तो आज एक टीम में अलग ही अपनी एक पहचान बना चुके हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं पूरी जूम पैनल पे जो बैठे हुए सभी साथियों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी सभी अपलाइनों का और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी अपनी टीम का, है ना। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास समय की पाबंदी है। अगर किसी का कोई भी साथी अब तक नहीं आया है तो उसको कॉल या मैसेज के माध्यम से फटाफट से बुला सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि देखो अभी कितना अच्छा सॉन्ग सर ने लगाया, पवन सर का मैं दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हमारे लिए स्पेशली जो आप ये 4 बजे का सेशन रखवाया कि हम लोग सीखें, बस अब सीखेगा वही जिसको सीखने की ललक होगी, जो आगे बढ़ना चाहेगा वही व्यक्ति सीख सकता है। यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा मैं दरवान सर का, मोहन सर का और पूरी अपनी टीम का जिन्होंने मुझे नेटवर्किंग की जानकारी दी। डॉक्टर श्याम जी, दीपशिखा जी और काफी सारे लोग हैं जो मेरे काफी सीनियर पर्सन लोग में हैं, टीम में हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे तो गायत्री पाठक जी बिहार से आते हैं, दीपक तोमर जी मेरठ से आते हैं या ज्योति वर्मा जी नैनीताल से आते हैं, यहाँ पर सोलंकी जी देहरादून से आते हैं। सभी सीनियर को मैं दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। क्यों कि हम कुछ ना कुछ सभी लोगों से सीखते रहते हैं और हमें सीखते रहना चाहिए। सीखने की कभी भी कोई उम्र नहीं होती है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं यहाँ पर हैंडराइट देखना चाहूंगा, क्या हम आज सीखने के लिए तैयार हैं? एक बार दोबारा से मैं आपका हैंडराइट देखना चाहूंगा यहाँ पर। यस, कितने लोगों का हैंडराइट है देखो मैं एक बार। वाह, लगभग हमारे पास 50 प्लस लोगों का हैंडराइज है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि 50 का रेशो बता रहा, हमारे पास 100% कोई भी कभी भी कुछ भी चीज नहीं होती है ना। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा, है ना। जैसे मेरी स्क्रीन विजिबल हो जाए आप मुझे बताइए और अपनी वीडियो को मैं ऑफ कर देता हूँ प्लीज।
जी सर, स्क्रीन आ गई है आपकी। ओके, थैंक यू। जी 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 जी, तो चलते हम आज के सेशन की तरफ। आप सभी लोगों का मैं आज के सेशन में स्वागत करता हूं। अपने अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए हैं, तो मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। है ना, तो सभी लोगों का मोस्ट वेलकम आज के सेशन में। और यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि सबसे पहले हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना होगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। किसके प्रति? मेटावेल के प्रति, खुद के प्रति, अपनी टीम के प्रति और अपनी अपलाइन के प्रति हमें हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। अगर हम कहीं पर भी किसी भी बात से लेके नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस चल नहीं पाता। इसलिए हमें हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बातें करना है, तभी चलता है। रोने से कुछ नहीं होता है। अगर हम रोते रहेंगे, यार मेरा ऐसा नहीं हो रहा, उसका ठीक चल रहा, मेरा नहीं चल रहा है ना, तो मेरे गुरु ने एक बात बताई थी मुझे कि अगर रोना ही है तो अपने माँ के पास रो, रोना ही है तो अपने इष्ट देवी देवताओं के पास रो, लेकिन हमें इंसान के पास रोने धोने से हमारा काम चलने वाला तो नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, और अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक चलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग इंसान बनते हैं, अगर हम लोग इंसान बन जाते हैं तो पैसा हमारे पास खुद ही आ जाता है। कभी भी हो इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, इंसान पहले बनना है। इंसान अगर हम बन गए तो पैसे हम तब भी कमा पाएंगे कि बताते हैं ना कि एक जो सरकार ने भी लगा रखा है कि अगर 60 साल तक कोई नौकरी करता है तो उसके बाद उसको रिटायरमेंट दिया जाता है और वो बुजुर्ग अवस्था में चले जाते हैं। तो अगर कहीं पर भी 2 साल भी रह जाते हैं उसके पास, 60 के बाद वो 2 साल भी इतना पैसा बना पाएगा जितने उसने अपने उम्र तक नहीं कमा पाया। लेकिन हमें पहले इंसान बनना है। कैसे? एक दूसरे के प्रति हमें अच्छा सोचना है, एक दूसरे के प्रति हमें हमेशा अच्छा बोलना है, तो हम इंसान बन जाते हैं। यहाँ पर सफलता एक लगा हुआ जाम की तरह होता है, जैसे कि लाल बत्ती में गाड़ी का जाम लंबा लगा पर इंसान सब्र करना पड़ता है। सफलता कोशिश करने से आएगी, घर बैठे से नहीं। अगर हम सोचते रह गए, अगर हम सोचते ही रह गए कि यार मुझे तो कुछ, मेरी इनकम ही नहीं आ रही है, मेरा तो कुछ चल ही नहीं रहा है, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो काम नहीं चलता है। रोने से नहीं, हमें आगे बढ़ना है। उन लोगों से सीखना है जो लोग सफल हो गए हैं, उन लोगों की बातों को सुना। अगर सोचते रहे कि नहीं उनके पास कितने पैसे आएंगे, उन लोगों के पास कितनी कम समय में इतना अचीवमेंट आया, उन लोगों से सीखो। सीखो, दीक्षिका गुप्ता जी से सीखो, ज्योति वर्मा जी से सीखो, जिन्होंने एक साल में तक करीब 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कमाई है। इन लोगों से सीखो, इन लोगों ने क्या किया पहले। अगर ये इनके पास इनकम आई है तो कैसे आई है, मैं बता दूं। इन लोगों के पास जो इनकम आई है ये इस वजह से आई है, ये पहले इन्होंने हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और एक अच्छी बातें सोचते हैं। इन्होंने पहले इंसान को बनाया है, इंसान खुद बने हैं, फिर इंसान को कमाया है, उसके बाद पैसे बनाए हैं इन लोगों। तो हमें इस तरह से पहले बनाना है। अगर हम लोग सोचे नहीं यार मैं आज ही पेड़ लगा दूं और आज ही उस पे झूला झूलूं, आज ही उस पेड़ के फल खाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ टाइम के लिए संभव तो हो जाता है, बशर्ते अगर हमें लंबा चलना है, हमें यहाँ पर बड़ी टीम बनानी है, हमें यहाँ पर बड़ा नेटवर्क बनाना है, हमें यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो हमें अपने आप को पहले सुधारना होगा। इसलिए हम लोग, अब मैं बात करता हूँ पिछले प्रोडक्ट बेस में दीक्षिका गुप्ता ने अच्छा वर्किंग करी है, तो उन्होंने वहां पर लोग तो बनाए हैं, लोग तो कमाए हैं, अपने आप को तो इंप्रूव किया है। ज्योति वर्मा ने आज इतना अच्छा अचीवमेंट किया, क्यों किया? कि उन्होंने पहले नहीं सोचा कि मैं आज 1
6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आऊं और पैसे कमा के निकल जाऊं। नहीं, आज जो किसी की अगर जो टॉप में जा रहे हैं, जो अच्छी इनकम कमा पा रहे हैं, इन्होंने अपनी फेस वैल्यू को अच्छा बना रखे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग तो प्लान भी नहीं सुनते हैं कि यस दीपक तोमर जी आप जो काम कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही अपनी फेस वैल्यू अच्छी बनाई हुई है। इसलिए जो है लोग इनके साथ में कॉलिंग के ही माध्यम से या कहीं स्टेटस के ही माध्यम से या कहीं इन्होंने कहीं फेसबुक पे कोई स्टोरी लगा रखी है उसके के माध्यम से खुद ही कॉल करते हैं कि आप क्या करते हैं। अगर हमने पहले ही अच्छे काम नहीं करे हुए हैं तो हमारे साथ में कोई भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए हमें सब्र करना है और इंसान पहले बनना है। नेक्स्ट चलते हम लोग। मेटा ऑयल का प्लान ले जाते तो कोई मेरी सुनता ही नहीं। फिर रोने वाली बात, घबराते क्यों इस बात के लिए? बिल्कुल भी मत घबराओ। मैं 2010 से नेटवर्किंग कर रहा हूं। इस बात के गवाह मेरी अपलाइन दरवान जी, डॉक्टर श्याम सिसोदिया जी, दीपिका गुप्ता जी, ये गवाह हैं। 2010 से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, रोते रहते हैं हम लोग। अगर रोए तो नहीं, घबराना नहीं है, चलते रहना है। सब लोग मेटा ऑयल का प्लान नहीं करेंगे, सब लोग नेटवर्किंग नहीं करेंगे। अगर सब लोग हमारे साथ ही आ जाएं तो हम लोग एक ही रात में करोड़पति नहीं अरबपति बन जाते हैं। लेकिन सब लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, सब लोग इंजीनियर नहीं बनेंगे, सब लोग मास्टर नहीं बनेंगे, सब लोग पायलट नहीं बनेंगे। अगर सब लोग ये बन जाएं तो कपड़े की दुकान कौन खोलेगा, किराने की दुकान कौन खोलेगा, फैक्ट्री में कौन काम करेगा, ड्राइविंग कौन बनेगा? इसलिए सबको सारा काम पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी जॉब को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? उनको काम पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम करके राजनीति में घुस जाते हैं, बहुत सारे राजनीति को छोड़ के अच्छे उसमें चले जाते हैं। क्यों? कि सब काम एक जैसे नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। कभी भी मत घबराए, सिर्फ पॉजिटिव रहे, आगे बढ़ते रहे, अपने अपलाइन की बातों को सुने। जो अपलाइन आपके साथ में एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है उसकी बातों को सुने, उसके साथ में चलते रहे। और हमेशा मैं कहता हूं 110% हम लोग, आप सभी लोग कामयाब होंगे अगर हमने पॉजिटिव सोचा। दो लोग कभी सफल नहीं होते हैं। कुछ लोग तो राम राम और बीच में कोई अप्सरा जैसी आई और ध्यान भटक गया ना, मेरा प्लान तो ऐसा, मेरा प्लान तो वैसा, आपका प्लान ऐसा नहीं है, मेरा प्लान वैसा नहीं है। कभी भी ये गलती कभी भी मत करो। अभी मेरे पास कुछ समय पहले इस तरह से टीम से कई बातें आई थी कि वो कहीं इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वहां पर सही होता, अगर वो लोग वहां पर सही हैं तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, लोग बाग आते रहेंगे। कुछ लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख देख के दुखी हो जाते हैं। उसका सुख नहीं देख सकते दूसरे का, है ना? तो हमें अपना काम करते रहना है, अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकाना है। बोलेंगे उनका प्लान में तो कुछ नहीं, हमारा प्लान बहुत आसान। बॉबी मैम आप संभालिए ना। लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है, कोई बात नहीं। अभी हम वेट करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग डायरी पेन लेकर बैठे होंगे, क्योंकि सर आज बहुत ही अच्छी अच्छी बात हमें बता रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल से नोट करना चाहिए ताकि हम भविष्य में उसको यूज कर सकें। चलिए वेट करते हैं, अभी सर का आ जाएंगे थोड़ी देर में सर। एक बात कहना चाहूंगी, जिंदगी जब भी दे मौका
मार दो मौके बेचों का, ये हम सबको करना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले हमें एजुकेशन लेनी चाहिए। एजुकेशन देने का अगर मौका मिलता है तो भी, और लेने का मौका मिलता है तो भी। चलिए सर आ गए हैं, वेलकम है सर। सर तो सर आपका माइक ऑन नहीं है। सर माइक ऑन करें अपना। जी 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 जी, थैंक यू। टेक्निकल इशू कुछ मेरा म्यूट हो चुका था, मैं सॉरी, माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं सर। जी जी जी। वाईफाई से कनेक्ट था तो शायद लाइट गई, उसके कारण जो है हुआ है। जी, तो नहीं, क्या मेरी आवाज क्लियर है मैम? क्लियर है सर। ओके सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो ना बहुत सारे लोग आएंगे हमारा ध्यान को भटकाने के लिए, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर वहां पर वही अच्छे होते तो हम इस तरह से नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे कि लालच देंगे। कभी भी इंसान को जिंदगी में कभी भी हो, चाहे हम नेटवर्किंग क्षेत्र में हो, चाहे अदर घर परिवार के उसमें हो, कभी भी हमें कच्चे लालच में नहीं आना है। इंसान यूनि हमें बोलते हैं कि 84 लाख यूनि के बाद इंसान यूनि बनी है। कभी भी इंसान को कच्चे लालच में नहीं आना है। दूसरी कंपनी का प्लान नहीं देखना। लोग लालच देंगे कि मेरी कंपनी ऐसी वैसी, सरल है, आसान है। लालच में कभी भी ना आए, वो चाहे कंपनी हो चाहे घर हो। आदमी का हमें व्यवहार देखना है, आदमी को देखना है, ना कि लोग लालच को देख के लोग आपका ध्यान भटका देंगे। उस लालच पे कभी भी ना आए, कभी भी ना आए। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहानेबाजी। क्या बहानेबाजी है? सब कुछ तो ठीक है, प्लान तो ठीक है, समझ में आ गया, इनकम भी ठीक है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या है? मेरी किस्मत ही खराब है। भाई सब कुछ ठीक है तो किस्मत खराब हो गई? किस्मत को दोष देते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं छोटा हूं। कुछ लोग बोलेंगे मैं बूढ़ा हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, सुंदर नहीं हूं, मेरी ज्यादा संपर्क नहीं है, मैं होशियार नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी शादी गरीब घर में हुई है। ये क्या है लोगों के? ये एक्सक्यूज है। ये क्या है लोगों के? ये बहाने हैं। ये क्या है? मेरी किस्मत खराब है। अरे भाई किस्मत खराब है तो तभी तो यहाँ तो तेरी किस्मत बदल जाएगी, यहाँ पर तेरी किस्मत सही हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों का रोना धोना रहेगा उन लोगों का तो रहेगा ही। उनको चाहे आप घुट्टी पिला दो, कुछ भी दे दो, उनको चाहे अमृत पिला दो, वो सुधरने वाले तो नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि नहीं यार अगर सही कह रहे हैं तो हो सकता सही हो, लेकिन सोने वाले को बोलते हैं कि जो अगर सोने का जो नाटक कर रहा होता है ना उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो कैसे बोलते हैं कि उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो नाटक कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता है। तो ये हम लोगों के एक्सक्यूज होते हैं। इस पे कभी भी किस्मत को दोष ना दें। बशर्त नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर अगर एक की किस्मत खराब है तो हो सके कि दूसरे की किस्मत सही हो और वो
उसकी किस्मत भी बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूं, मेरी किस्मत खराब है। क्या मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। यस सर आ रही है। हेलो, आ रही है सर। आ रही है सर। हेलो, जी जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं किस्मत खराब। मेरी किस्मत खराब है तो मेरे साथ में मैंने ज्वाइन कराया दीपशिखा गुप्ता जी को। अब बहन को जब मैंने ज्वाइन कराया तो उनकी किस्मत से हो सके मेरी किस्मत भी चमक गई, मेरे पास भी इनकम आई। मेरी किस्मत खराब है तो मैंने डॉक्टर श्याम जी को ज्वाइन कराया तो उनकी किस्मत ठीक है, तो उनकी किस्मत से तो मुझे भी मिल रहा है। ये एक नेटवर्किंग का एक इतना अच्छा है कि जहां पर हम अपनी किस्मत अगर खराब कोई बताता है तो दूसरे की किस्मत से भी आदमी यहां पर खा सकता है, कमा सकता है, अच्छा पैसा बना सकता है, टॉप में पहुंच सकता है, बशर्त चलना तो पड़ेगा। मैं एक आपको बहुत अच्छी चाहिएगा, अभी वीडियो दिखाता हूं आपको अभी, है ना। इसको सुन के, इसको देख के आप हैरान रह जाओगे। अभी मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको और फिर चलेंगे हम। सॉरी, आप बने रहे मेरे साथ में। एक वीडियो है, क्या दिखाई दे रही है? जी सर। ओके, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है सर, लेकिन वीडियो में से आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही, देखते रहिए, मैं बताऊंगा इसके बारे में। चलो मैं बता देता हूं पहले ही। ये रोबोट है एक, है ना, ये रोबोट है, देखो आप। और ये रोबोट हरिद्वार में, खुद जिस फैक्ट्री में हूं उस फैक्ट्री में रोबोट आ चुका है। आप खुद देख सकते हैं हरिद्वार में। ये देखो रोबोट, ये चल रहा है, ये आदमी के जैसे चल रहा है और आदमी के जैसे ही काम करेगा। हालांकि अभी पूरी तरह ही नहीं है। ये देखो अब यहां पर, इसको यहां पर ये A to Z काम करेगा। ये देखो, अब अपने आप रोबोट अपने आप उठा रहा है उसको। ये आपने देखा होगा, है ना। तो अगर हम, एक चीज मैं पिछली बार ही बताया था, अगर हमने सही वक्त पे बुरे वक्त का इंतजाम नहीं किया तो अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए हमें बुरे वक्त पे, अच्छे वक्त पे बुरे वक्त का इंतजाम तो करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर फैक्ट्रियों में ये चीज आ चुकी है, शायद ये चीजें होटलों में आ चुकी है, ये चीजें हमारे होटलों में आ चुकी है, फैक्ट्रियों में आ चुके हैं। हो सके कि ये कहीं अच्छी सारे कहीं जगह ये चीजें लागू हो जाएगी। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास, पहले ये एक दौर ऐसा हुआ करता था कि अगर इसने हाई स्कूल कर दिया, इंटर कर दिया, तो कुछ भी नहीं करेगा तो होटल में जाके बर्तन तो मांजेगा, अगर सब कुछ चल रहेगी अब तो। लेकिन अब क्या करेगा? अब आने वाले दौर में क्या है हमारे पास ऐसा, जब इंसान के जैसे ही रोबोट काम करने लग गया है, कि जब पहले बोलते थे कि होटलों में जाके कहीं बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, देहरादून जाएगा, हरिद्वार जाएगा, कहीं पर भी जाएगा और वहां पर वो होटल में भी काम करेगा, तो होटल में भी नौकरी नहीं है। बताया करते थे कि ITI करेगा, पॉलिटेक्निक करेगा और फिर कहीं किसी मालिक के साथ में कंपनी में काम करेगा, तो वहां पर भी काम करने लायक नहीं रहा, रोबोट बन गया। तो हमारे पास इस समय का जो वक्त आया है,
ये बहुत अच्छा समय है हमारे पास, बहुत अच्छे समय पे हमारे पास नेटवर्किंग करने का, पैसे कमाने का, है ना, जरिया हमारे पास बहुत अच्छा मेटावर्स का है कि हम लोग यहाँ से अच्छा अपने आप में, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जब हमारे पास अच्छा पैसा हम बना पाएंगे तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं, दिला सकते हैं, कहीं भी हाई एजुकेशन, देश से छोड़ के दूसरे देश भी भेज सकते हैं, बशर्ते जब हमारे पास पैसा हो। तो पैसा कहाँ से आएगा? अब ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी कहीं होटल में चले जाएगा या कहीं सिडकुल में चले जाएगा या कहीं किसी के बनिया के साथ में काम कर जाएगा। जब हर काम अब रोबोट ही करेगा, दूर क्यों जा रहे हैं? तो मैं खुद देख के आया हूँ इस चीज को, ये मेरी खुद फैक्ट्री में ये चीज अब बन के आ चुकी है और अभी तो ट्रायल बेस में, बहुत जल्दी आने वाला है कि आदमियों कम कर दिए जाएंगे और रोबोट ही काम करेगा, है ना। तो इन चीजों से हमें यहाँ पर सीखना है। हमारे पास मौका है कि हम अपने नेटवर्क बनाएं, हम अपने बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन कराएं, बहुत अच्छी इनकम करें और आगे बढ़े, है ना। और यहाँ पर आगे मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का सेशन यहीं पर हम विराम देता हूँ और आगे मैं चलता हूँ जो आज के हमारे होस्ट हैं बॉबी मैम के पास, मुजफ्फरनगर। ओवर टू यू बॉबी मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो देखा आप सबने कितनी अच्छी बात सर ने हमें बताई है। हमने सब, उम्मीद करती हूँ सबने नोट किया होगा, सबने अपने माइंड में फीड किया होगा। तो अगर किसी का कोई सर के सम्मान में सबसे पहले रेज हैंड हो जाए, भूल जाती हूँ बार बार जी। सभी से चाहूंगी सब अपने अपने हैंड रेज करें प्लीज। थैंक यू सो मच है आप सबका, जिन्होंने हैंड रेज किया उनका भी, और जो नहीं कर पाए किसी भी कारणवश उनका भी। सर हैंड आउट कर दीजिए प्लीज। ओके। अब मैं उनसे हैंड रेज चाहूंगी जो अपनी कोई बात सर से पूछना चाहते हैं, सर को बताना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज करें। जल्दी जल्दी अपनी बातों को रखने के लिए हैंड रेज करें। चलिए सबसे पहले मौका देते हैं सुशील कुमार जी। सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया है, प्लीज आए अपनी बातों को रखें। जी जी, सभी को नमस्कार। बहुत शानदार होस्टिंग आपकी, और सरला कोहली जी के साथ क्या कहने हैं, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त मीटिंग, मतलब रोबोट दिखाया उन्होंने, जो कि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है, जो आने वाले समय में लगभग हर जगह रोबोट फिट मिलेंगे। तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा से बढ़ने वाली है, तो इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इतना जबरदस्त है कि हम हर व्यक्ति को दे सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इसीलिए हमें जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इसको जितना जल्दी से जल्दी पहुंचा पाएंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कॉन्सेप्ट में आ पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने भी बातों को रखा, धन्यवाद आपका। अब नेक्स्ट ऑप्शन गायत्री मैम, आप खुद को होस्ट हैं, प्लीज आए। गायत्री पाठक मैम, अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू सो मच मैम, और पैनल बैठे सभी साथियों को राधे राधे। मैम जबरदस्त आपकी होस्टिंग, बहुत ही अच्छा, रोज इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और कल के सेमिनार के लिए जो बहुत जबरदस्त कामयाब सेमिनार रहा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना आप लोग बार बार सेमिनार करते हैं, तो टीम में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। और शरद सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाई हैं कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जी हाँ, कहते हैं ना कि गिलास आधा भरा है ये देखना चाहिए, मेरा आधा गिलास खाली ये नहीं सोचना चाहिए, कम से कम आधा तो भरा है। इस तरह की पॉजिटिविटी हर चीज में रहनी चाहिए कि हाँ लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम तो अच्छे सिस्टम में हैं और आज नहीं कल तो जरूर मिलेंगे। और आने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी चल रही है
रोबोटिक, और अब छोटे छोटे शहरों में भी पहुंच रही है, बड़े बड़े शहरों को छोड़ के। तो सही बात है, भविष्य बहुत ही हमारा, समझ लीजिए कि हमारी जनरेशन के लिए बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है रोबोट। तो बहुत अच्छा अवेयर सिस्टम है हमारा, इसको पॉजिटिविटी के साथ बिल्कुल करना चाहिए। बहुत शानदार सिस्टम है, और फ्यूचर के लिए जैसे बताया शरद सर ने हमेशा कि अच्छे समय में अपने बुरे समय की तैयारी करनी चाहिए। तो इसीलिए रोज कहते हैं ना, चावल का एक दाना भी बचा के इकट्ठा जरूर करना चाहिए भविष्य के लिए, चींटी की तरह। तो धन्यवाद, बहुत जबरदस्त सेशन, सभी को नमस्कार, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब आपने जब इतनी बड़ी बात कह दी है मैम, तो थोड़ा सा कुछ मैं भी कहना चाहूंगी। A good learner today became a good leader tomorrow। तो इन्हीं बातों के साथ हम नेक्स्ट ऑप्शन देना चाहेंगे डॉक्टर श्याम सिसोदिया सर को। सर आपको होस्ट है, प्लीज आए। थैंक यू सो मच भाभी मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले ना मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कुछ लोग हैंड रेज जरूर करें। आप लोग सिर्फ मीटिंग में सुने नहीं, आप लोग हैंड रेज करें। आप लोग हैंड रेज करेंगे, मैं फिर बाद में आऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग हमें संकोच करते हैं। पैनल हमारा पैनल है, मैं कई बार बोलता हूँ कि ये पैनल हमारा पैनल है, इस पे आप खुले मंच पे आपका स्वागत है। तो अभी भी लोग शाय कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं कि हम क्या बोले क्या ना बोले। देखिए कुछ भी बोलिए, लेकिन आप लोग आइए। मैं चाहूंगा और लोग हैंड रेज करिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, मनिका गुप्ता हमारे बीच में आए हैं। आप और लोग हैंड रेज कीजिए। देखिए ये पैनल सच में हमारा है, आप लोग आइए, आपका स्वागत है। कीजिए, हैंड रेज कीजिए, जो समझ में जैसा समझ में आप बोलिए, मगर बोलिए। और कीजिए हैंड रेज, और लोग कीजिए हैंड रेज अपना। चलिए सभी को पैनल के ऊपर से सभी को जय श्री राधे। मैं डॉक्टर श्याम सिसोदिया हरिद्वार से। और जैसे कि सरल सर ने बताया कि जैसे कि मैडम ने बोला, गायत्री मैडम ने बोला कि रोबोटिक जो भी है वो सिचुएशन चुकी नहीं है, चल रही है हमारे दौर में, ठीक है। तो हमें भी बहुत जल्दी अपडेट होना पड़ेगा अपने काम में, अपने वर्क में जल्दी से अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वही काम करते रहेंगे जो हमें पहले से करते चले आ रहे हैं, तो वो स्थिति ठीक नहीं है। जैसे मुझे याद है कि हम लोग चिट्ठी लिखते थे पहले, बहुत से लोग मेरे दौर के होंगे, 80s के दौर के कुछ लोग होंगे, तो चिट्ठी लिखते थे। लेकिन हम लोग चिट्ठी नहीं लिखते, हम सीधे मोबाइल से बात करते हैं। पहले हम मनी ऑर्डर करते थे, अब हम क्या करते हैं, गूगल पे या फोन पे ही करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को। अगर हम वही काम करते रहेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, तो वही मिलना है जो अब तक हमें मिला है। और बाद बाकी गायत्री जी ने एक बात अच्छे से बोली कि गिलास आधा है या भरा, मैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। मैं एक टीचर था, उसने गिलास आधा पानी लेके बोला कि ये बताइए कि इस गिलास की स्थिति क्या है। कुछ बच्चों ने बोला कि गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ ने बोला कि गिलास आधा खाली है। एक तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर ये गिलास पूरा भरा हुआ है। बोले कैसे? बोला आधा पानी से और आधा हवा से। तो ये भी उसकी पॉजिटिविटी थी कि गिलास पूरा ही भरा हुआ है, ठीक है। और बोला कि कल जो मीटिंग हुई हरिद्वार में, विशेष धन्यवाद पवन सर को कि उन्होंने बहुत अच्छा मीटिंग कंडक्ट की, और सभी का सहयोग था उसमें। शरद सर का, दरबान सर का, दीपशिका का, सभी का सहयोग था, और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा जो पूरी टीम यहाँ पर आपने विश्वास किया। और मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसे प्रोग्राम मुझे लगता है कि 2 महीने में सर जरूर होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मई के बाद में सर जून में दोबारा से प्रोग्राम रखिएगा। मुझे बहुत खुशी है इस प्रोग्राम में आने के बाद में। और उस प्रोग्राम में हमारे बीच में आप भी आए थे, पंचाल मैडम मुजफ्फरनगर से, और हमारे बीच में तोमर सर भी आए थे, माफी चाहूंगा मेरठ से। तो अच्छा प्रोग्राम रहा, मुझे बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम में, और सब कुछ अच्छा रहा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट ऑप्शन जाता है मोनिका गुप्ता मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, की बात को रखिए प्लीज। ओके, थैंक यू मैम, मुझे आपने चांस दिया बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। आज मेरा यहाँ पे वैसे तो 3rd डे है, क्योंकि मैं विदाउट ज्वाइनिंग भी आ रही थी, लेकिन आज आफ्टर ज्वाइनिंग में फर्स्ट टाइम आई हूँ।
और आज की मीटिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जो कोहली सर हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव थिंक, क्योंकि विथआउट पॉजिटिव थिंक हम कुछ भी नहीं कर सकते और वहीं पे हम खत्म हो जाते हैं अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी आती जाती है तो। और आज की मीटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी सीखने को मिला। सभी लोगों ने अपनी-अपनी बातों को रखा और आने वाला जो युग है हमारा, वो सारा कुछ नेटवर्किंग का या फिर रोबोटिक होने वाला है, तो हमें समय के साथ-साथ अपने परिवर्तन को लाना चाहिए। और थैंक यू मैम, ओवर टू यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। देखिए मोनिका हमने कितनी अच्छी तरीके से बोला है, तो जो भी न्यू है या पुराने भी हैं तो अपना हैंड रेज करें, बोले जैसे मोनिका मैम ने बोला है। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट बटन देते हैं सुरमिला यादव मैम को। मैम अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपके पास। हेलो हेलो, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपकी सुपर डुपर बहुत अच्छी रही है और हमारे लिए सरल लाल सर का प्लान बहुत ही अच्छा रहा है। और जो सरल लाल ने जो कि बताया है कि मतलब खुद पॉजिटिव रहना चाहिए मेटा गेम में, जब तक खुद नहीं रहोगे तब तक कुछ आगे नहीं कर पाओगे। और टीम के साथ अपलाइन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपलाइन के साथ साथ जैसे कुछ नहीं आता है, जैसे कहीं मतलब तो अपलाइन को साथ में लेके मतलब ज्वाइनिंग करनी चाहिए। तो आज सर का बहुत अच्छा प्लान रहा है और सर ने बहुत कुछ अच्छी तरह बताया। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपनी बातों को रखा। अब कोई और हैंड रेज नहीं है, तो चलिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई है तो प्लीज हैंड करें और पूछे, अपनी बात को रखें। एनीबॉडी? मैडम पवन सर को बुला दीजिए अब आप। ओके सर, आप होस्ट हैं, प्लीज आए। सभी साथियों को नमस्कार। थोड़ा सा बिजी था, कोई बात नहीं। और आपकी शानदार होस्टिंग हमेशा की तरह वंडरफुल। और आज का जो सुपर डुपर हमारा जो सर का राज सेशन, हमारे श्री शरत लाल कोहली सर का मार्वलस, बहुत शानदार। मतलब कह सकते हैं कि जो यहाँ पर सर ने बताई हैं भविष्य की ओर देखते हुए और अभी वर्तमान में हमारा रोबोट तेजी से बढ़ रहा है। विदेशों में तो बहुत एक्टिव हो रखा है, इंडिया में काफी राज्यों में काफी जगह पहुंच चुका है। तो देखो हमें सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है और इसका जीता जागता सबूत रहा 2020 कोरोना वायरस का। जो लोग सिंगल काम पे अपना एक काम कर रहे थे वो रोड पे आ चुके थे, बहुत लोग, बहुत साथी, और बोल रहे थे मेरे पास काम ही नहीं है, मेरी किस्त जा रही है, मेरा वो दिक्कत। जो पार्ट टाइम में ऑनलाइन वर्क कर रहे थे बहुत बूम कर रहे थे। तो कुल मिला के यहाँ पे सीखते रहना है और मेटावेल को और तेजी से बढ़िया करना है। और आज का जो हमारे यहाँ पे एक रिव्यू रखा है, हमारे जो नए यहाँ पे कह सकते हैं कि मोनिका गुप्ता जो कि लखनऊ से आती हैं, उन्होंने आज ही स्टार्ट किया है और बहुत बड़ा करेंगी। वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे होस्टिंग संभालेंगी और वो अच्छा बोलती हैं, अच्छा इनको तजुर्बा यहाँ पर है, मेरे साथ ही स्टार्ट किया उन्होंने। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और कल का शानदार आप लोग आए, हमारी संडे की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही, अच्छा लगा। ऐसे आप आए और भी साथियों को लाएं। धन्यवाद। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इतना प्रेस करते हैं सर, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें आप सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। अब अंत में बस यही कहूंगी, हर कठिनाई में एक सबक छिपा होता है, हर कठिनाई में एक सबक छिपा होता है, बस देखने की नजर होनी चाहिए। तो अपनी इन्हीं बातों के बाद अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। अब मिलते हैं 8:25 के सेशन पर। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।
बोल रहे हो? आपकी बेटी को ही लाना? एक ही तो बेटी आपकी।